A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Golden Arm. Golden Arm यहाँ पे यूज किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए. गोल्डन का मतलब हो गया सुनहरा और आर्म का मतलब हो गया बाजू. और नीरज चोपड़ा विंस एज वन इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग सक्सेस. और फिलहाल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई यूजीन नाम की जगह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल को क्लेम किया है, जो कि इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए, स्पोर्टिंग हिस्ट्री की बात की जाए, तो उसके अंदर वो एक ग्रेटेस्ट सक्सेस के अंदर मानी जाती है. तो इसी बात को हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. नीरज चोपड़ा इज एन अनलाइकली हीरो फॉर इंडिया स्पोर्ट्स फैंस. मतलब अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो फिलहाल है अनलाइकली हीरो, अनडाउटेडली कह सकते हो, निसंदेह, जो फिलहाल जो स्पोर्ट्स फैंस हैं, जो खेल को पसंद करने वाले जो भी फैंस हैं, उनके लिए नीरज चोपड़ा एक हीरो की तरह है. नीरज चोपड़ा सिल्वर्स इन मेंस जेवलिन एट. नीरज चोपड़ा ने फिलहाल क्या किया है, मेंस जेवलिन एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन यूजीन यूनाइटेड स्टेट्स. फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के एक जगह है यूजीन नाम की, वहां पर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल क्लेम किया है. मार्क का मतलब हो गया प्रेजेंट करना. वन इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग सक्सेस. और ये जो है मतलब कहीं ना कहीं जो नीरज चोपड़ा की ये जो जीत है, जिसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल क्लेम किया है, ये इंडिया की ग्रेटेस्ट सक्सेस में से एक है. इवन एज द सेलिब्रेटरी यूफोबिया. हालांकि सेलिब्रेटरी का मतलब हो गया जश्न और यूफोबिया का मतलब हो गया एक्साइटमेंट और उत्साह. ओवर हिज स्टनिंग ओलंपिक ट्राइम. स्टनिंग का मतलब हो गया सरप्राइजिंग, ओलंपिक ट्राइम का मतलब हो गया विक्ट्री. और हालांकि उनकी जो जीत का जो जश्न है, जो उत्साह है, जो कि उन्होंने ओलंपिक के अंदर, जो कि टोक्यो के अंदर हुआ था 2021 के अंदर अगर देखा जाए, तो उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल क्लेम किया था. उसका जीत का जो उत्साह था, जश्न है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी कम नहीं हुआ है. फ्रॉम लास्ट ईयर इज येट टू फुली डाई डाउन. यानी कहीं ना कहीं उनकी जीत का जो जश्न है, जिसके अंदर उन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल क्लेम किया था, वो उत्साह अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है. चोपड़ा प्रोड्यूस्ड अनदर ब्रिलियंट शो टू सेवर विद हिज मेडन पोडियम फिनिश एट वर्ल्ड्स. और उसके बाद जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया, पैदा किया अनदर ब्रिलियंट शो. यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा शो और दिखाया. ओलंपिक के बाद दोबारा से उन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, वहां पर भी उन्होंने अपने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया. एंड टू सेवर मतलब टू टेस्ट विद हिज मेडन पोडियम फिनिश एट द वर्ल्ड्स. और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ये उनकी पहली जीत है, जिसके अंदर उन्होंने, पोडियम का मतलब हो गया मंच, तो यानी उस मंच पर आकर उन्होंने सिल्वर मेडल को क्लेम किया. तो ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी जीत है. इट इज एडमिटिवली नॉट द प्रीसियस येलो मेटल. एडमिटेडली का मतलब हो गया इस बात को एडमिट करते हुए, इस बात को स्वीकार करते हुए, जो फिलहाल जो मेडल का जो कलर है वो येलो नहीं है, गोल्डन नहीं है, क्योंकि सिल्वर मेडल उन्होंने क्लेम किया है. दैट एवरीवन क्रेव्स फॉर. क्रेव्स फॉर का मतलब होता है किसी चीज की डिजायर करना, किसी चीज की इच्छा रखना. क्योंकि सभी के दिमाग में ये बात थी कि शायद नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को क्लेम करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल्ड मेडल क्लेम नहीं कर पाए. लेकिन सिल्वर मेडल भी कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी जीत है. बट द मेडल इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. लेकिन जो उनका मेडल है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है. उसकी जो वर्थ है, उसका जो वैल्यू है, वो गोल्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है. फॉर इट इज द फर्स्ट फॉर एन इंडियन मेल. क्योंकि ये पहली बार किसी भारतीय, एक मेल की बात की जाए, भारतीय आदमी की बात की जाए, स्पोर्ट्समैन की बात की जाए. एंड द सेकंड एवर आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज ब्रॉन्ज इन वुमेन्स लॉन्ग जंप पेरिस 23.
23, राइट। तो यानी अगर देखा जाए मेल्स कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट टाइम है वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये पहला एक मेल्स कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट क्लेम किया है। अगर बात की जाए अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने 2003 के अंदर पेरिस के अंदर ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे, तो वहां पर लॉन्ग जंप के अंदर उन्होंने मेडल क्लेम किया था। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सेकंड मेडल है इंडिया का। द अफेबल, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मिलनसार। 24 years old now has rich and enviable collection of medals। enviable का मतलब है डीप, बहुत गहरा। और ये जो 24 साल के फिलहाल मिलनसार जो नीरज चोपड़ा है, उनके पास बहुत ज्यादा एनिएबल, डीप, गहरा कलेक्शन ऑफ मेडल्स, उनके पास बहुत सारे मेडल्स है। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने सभी टूर्नामेंट्स के अंदर। द लेटेस्ट सिल्वर एडिंग टू गोल्ड्स इन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016। और उन्होंने जो लेटेस्ट अगर देखा जाए तो उनका जो सिल्वर मेडल है, उनकी जो गोल्ड की जो कैटेगरी है उसके अंदर जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड जूनियर जो चैंपियनशिप थी जो 2016 के अंदर हुई, उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और जो एशियन चैंपियनशिप है 2017 के अंदर हुई, उसके अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 के अंदर हुए थे, उसके अंदर भी, एशियन गेम जो 2018 के अंदर हुए उसके अंदर भी गोल्ड मेडल था। और ओलंपिक्स के अंदर भी 2021 के अंदर हुए, उसके अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उनके पास एक बहुत अच्छा स्टॉक है गोल्ड मेडल्स का। इन अ स्मॉल विंडो ऑफ हाफ ए डजन ईयर्स, मतलब सिर्फ 6 साल की अगर बात की जाए, यानी एक बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं है, सिर्फ 6 साल के अंतराल के दौरान ही हैज अकम्प्लिश्ड व्हाट मैनी ड्रीम ऑफ ओवर एन एंटायर करियर। यानी उन्होंने जो 6 साल के अपने करियर के अंदर जो अचीव किया ना, तो बहुत सारे लोग अपने पूरे करियर के दौरान इतना अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, इतना अचीव नहीं कर पाते हैं। बट लाइक मोस्ट ग्रेट चैंपियंस, मतलब जैसे नीरज चोपड़ा की तरह जो ग्रेट चैंपियंस हैं, वो क्या करते हैं, चोपड़ा इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ऑलरेडी अपीयर्स टू हैव रीअसेस्ड इज टारगेट। जैसे दूसरे जो चैंपियन होते हैं वो जनरली जब भी मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप को रीअसेस करते हैं, अपना पुनः मूल्यांकन करते हैं, और उसके बाद अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट की तरफ लगाते हैं। तो सिमिलर तरीके से नीरज चोपड़ा ने अपने आप को रीअसेस किया, री इवेल्युएट किया, पुनः मूल्यांकन किया, और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पे लगाया ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ मेडल टू गोल्ड एट द नेक्स्ट वर्ल्ड। और आने वाला जो नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा, तो उसके अंदर वो श्योरली इस मेडल के कलर को चेंज करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल को क्लेम किया है, और अगले साल शायद वो, अगली बार वो शायद इस सिल्वर कलर को गोल्ड कलर में चेंज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एंड विनिंग दी डायमंड लीग क्राउन, और जो आने वाला जो एक सीरीज है, टूर्नामेंट है डायमंड लीग क्राउन के नाम से, तो वहां पर वो पूरी कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल जिताने की। इट इज द सेम स्पिरिट डिस्प्लेड बाय स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्मेंड डुप्लेंट्स, holder of every big title world record, who found the energy and motivation to obliterate his own best mark by scaling 6.21 meter in glorious last act as championship due to a clause। देखें, और इसी की तरह का नीरज चोपड़ा की तरह देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, जो एक स्वीडिश प्लेयर है पोल वॉल्टर, पोल वॉल्टर क्या है, पोल वॉल्ट एक गेम है जिसके अंदर उन्होंने अपना स्पिरिट दिखाया, अपना जज्बा दिखाया, जिनका नाम है अर्मन डुप्लेट्स। और उनके पास अपने बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब उनके पास पोल वॉल्ट के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास। हु फाउंड द एनर्जी एंड मोटिवेशन, और उनके पास मतलब खुद एक प्रेरणा थी, एक एनर्जी थी उनके पास, टू ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब किसी चीज को विनाश करना, तोड़ना, टू हिज ऑन ब्रेक मार्क, बेस्ट मार्क। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेस्ट रिकॉर्ड था उसको ही तोड़ा। लास्ट टाइम उनका जो रिकॉर्ड था 6.166 मीटर था आउटडोर बात की जाए, लेकिन अब की बार उन्होंने 6.21 पोल वॉल्ट को क्लियर किया, जो कि ग्लोरियस था, सुनहरा था लास्ट एक्ट। और उनका जो एक्ट था बहुत ही ग्रेट एक्ट था,
एज द चैंपियनशिप ड्यू टू क्लोज, और जैसे चैंपियनशिप क्लोज हुई तो इस बार उन्होंने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। While it is true, ये बिल्कुल सत्य है that चोपड़ा लेगेसी, विरासत लेगेसी was already gold coated। हालांकि जो नीरज चोपड़ा की जो लेगेसी है, उनका जो एक विरासत है वो गोल्ड कॉटेड है, यानी गोल्ड कवर है, यानी कि ऑलरेडी वो सोने से कवर है। उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स उन्होंने अचीव किए हैं। कर्टसी का मतलब हो गया एक तरीके से रिस्पेक्ट एंड इपॉक डिफाइनिंग ओलंपिक विक्ट्री। इपॉक डिफाइनिंग, इपॉक का मतलब होता है एक अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जिसको आप बोल सकते हैं एक ऐतिहासिक युग। ओलंपिक विक्ट्री, और ये अपने आप में मतलब उनकी जो ओलंपिक विक्ट्री थी, इसने क्या किया, पूरे के पूरे इतिहास को उन्होंने क्या किया, एक तरीके से रीडिफाइन किया है। द परफॉर्मेंस इन यूजीन, और उनकी जो परफॉर्मेंस है यूजीन के अंदर, इनहैंस इट्स फर्दर, और उनकी जो विरासत है, उनका जो एक लेगेसी है, और यूजीन के अंदर उन्होंने जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया है, तो उनकी जो विरासत है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। It would be an exaggeration to suggest that Indian woke up on Sunday confident of Chopra securing a medal। और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। Exaggeration का मतलब हो गया अतिशयोक्ति, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो इंडियंस थे संडे के मॉर्निंग अगर देखा जाए तो वो इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि जो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा है, वो डेफिनेटली सी बात है वो एक मेडल सिक्योर करेंगे, और खास तौर पर विद ओनली द कलर अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन जो कलर है वो सिर्फ एक विवाद का विषय है, क्योंकि उनको उम्मीद थी शायद वो गोल्ड मेडल क्लेम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल्ड मेडल क्लेम नहीं कर पाए, बल्कि सिल्वर मेडल तक उनको सीमित रहना पड़ा। Such expectation from an Indian track and field athlete was practically unheard of। और इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स देखा जाए तो इस तरह की जो ट्रैक एंड फील्ड जो एथलीट है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन इंडियंस को पहले कभी नहीं थी। लेकिन जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने एक स्टैंडर्ड को एक सेट किया है, और अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इस तरह की मतलब एक्सपेक्टेशन पहले कभी हमें देखने को या सुनने को नहीं मिली। अमंग द क्यूरियस टेस्ट इन स्पोर्ट इज टू हैंडल दिस प्रेशर, मतलब डेफिनेटली सी बात है, अमंग द ट्रूएस्ट टेस्ट, मतलब एक जो सच्चा जो टेस्ट है वो क्या होता है, प्रेशर को हैंडल करना। जब आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उसका जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। रिलैक्स इनटू द मोमेंट, और मतलब उन मोमेंट्स के अंदर रिलैक्स करना इतना आसान नहीं होता है। दैट चोपड़ा मैनेज दिस अंडर लेस देन आइडियल कंडीशन, लेकिन जो नीरज चोपड़ा है उनके लिए जो कंडीशंस थी वो इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं थी, आइडियल कंडीशन नहीं थी। नेगोशिएटिंग अ थाई स्ट्रेन, नेगोशिएट का मतलब वैसे बातचीत करना होता है, थाई स्ट्रेन हालांकि मतलब नेगोशिएट का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनकी जो थाई स्ट्रेन थी, उनकी जांग के अंदर खिंचाव था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके साथ नेगोशिएट किया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। एंड हेडविंड, और हवा, मतलब जो हवा थी उसके बिल्कुल सामने थी। अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल का मतलब हो गया बहुत ही ताकतवर, जिसको तोड़ा ना जा सके, अनब्रेकेबल अपोनेंट, और उनके बिल्कुल जो अपोनेंट थे, प्रतिद्वंदी थे उनके नीरज चोपड़ा के, जो उनके सामने थे, डिफेंडिंग चैंपियन एंडरसन पीटर्स, जो कि टफ कॉम्पिटिटर थे नीरज चोपड़ा के लिए। हुज ओपनिंग सेल्वो का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ आर्टिलरी, मतलब जब आप अपने हाथों से किसी चीज को, किसी हथियार को फेंकते हो तो वहां पे उसको सेल्वो बोला जाता है। यहाँ पे सेल्वो हो गया जेवलिन को थ्रो करना, यानी उनका फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो वूपिंग का मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, 90.21 मीटर थ्रो, उन्होंने 90.21 मीटर का थ्रो किया कि उन्होंने एंडरसन पीटर्स ने and still came up with an efforts 88.13 that was better than his Olympic mark 87.58 meter is down to his genius।
और हालांकि मतलब नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर का क्या किया, उन्होंने अपना जेवलिन को थ्रो किया, जो कि हालांकि वो गोल्ड मेडल को क्लेम नहीं कर पाए, एंडरसन पीटरसन को बीट नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनके पर्सनल अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो उन्होंने ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर का उन्होंने जेवलिन थ्रो किया था। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिकॉर्ड तो ब्रेक किया, लेकिन एंडरसन पीटरसन को बीट नहीं कर पाए। एच चोपड़ा रीडिफाइन सक्सेस फॉर नेशन। हालांकि जो नीरज चोपड़ा है वो क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए, भारत के लिए रीडिफाइन कर रहे हैं किसको, सक्सेस को, दैट हैज बीन exalted and being satisfied। जनरली क्या होता था, मतलब जो एक सक्सेस, मतलब एक ऐसा देश जो कि अपनी पिंच साइज सक्सेस, पिंच साइज मतलब छोटी सी चुटकी भर अगर उनको सफलता मिल जाती थी तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाता था हमारा देश। लेकिन उससे अभी क्या की जा रही है, उससे बहुत सारी मतलब नीरज चोपड़ा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। A doping cloud hanging over Indian athletics। फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ इंडियन एथलीट्स हैं जो कि जिनके ऊपर डॉपिंग के चार्जेस भी लगे हैं, और has produced a sobering backdrop। sobering मतलब सीरियस, बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं डॉपिंग के, कुछ एथलेटिक्स हैं, कुछ एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट्स जिनके ऊपर जिनके ऊपर जिनके ऊपर अभी फिलहाल चार्जेस लगे हैं। हाई प्रोफाइल एथलीट्स इंक्लूडिंग नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स, और जिन लोगों के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं एथलीट्स के ऊपर जो कि डॉपिंग के चार्जेस लगे हैं, वो काफी हाई प्रोफाइल एथलीट्स हैं, नेशनल रिकॉर्ड उनके पास है, हैव बीन कॉट, और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है डॉपिंग करते हुए। इफ इंडिया एस्पायर टू कैच अप विद वर्ल्ड स्टैंडर्ड, और एस्पायर का मतलब डिजायर करना, अगर इंडिया चाहती है कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड टॉप क्लास वर्ल्ड जो एथलीट्स हैं उनके साथ अगर पेस करना है, उनके साथ कैचअप करना है, उनके साथ बिल्कुल टफ कंपटीशन करना है, एंड मार्च इन टो। मार्च इन टो, टो का मतलब होता है वैसे गाड़ी खींचने के लिए जो रस्सा यूज किया जाता है उसको टो बोला जाता है, और मार्च मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कदम से कदम लगाकर आगे चलना है। इट इज अप टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये जो हम भारतीय खेल प्रशासन जो है, एंड फेलो एथलीट्स, और जो दूसरे जो एथलीट्स हैं, टू गेट दे एक्ट टुगेदर, तो उन सभी को मिलकर काम करना होगा। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, और जो एथलीट्स हैं उनको मिलकर काम करना होगा, एंड लैंड द जनरेशनल चैंपियन एज हेल्पिंग हैंड। और कहीं ना कहीं जो नीरज चोपड़ा है जो कि एक टॉप जनरेशन खिलाड़ी है, क्योंकि इतना टॉप खिलाड़ी पहले कभी नहीं हुआ, तो उसको हेल्पिंग हैंड देने की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है। हालांकि उनका जो गेम था, उनका जो खेल था, वो बिलो एक्सपेक्टेशन रहा, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा रही थी गोल्ड मेडल की, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिल्वर मेडल लेकर आए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंडियन ग्रेटेस्ट सक्सेस के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, तो कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा को मोटिवेट करने की जरूरत है, right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.